सीएम बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद है और ये देखिए अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू उनके साथ मौजूद हैं। आज रायपुर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। एनआईए के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आप देखिए। तो केंद्रीय गृहमंत्री के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं दोनों तरफ। तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं। तो एनआईए के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मोदी एट 20 किताब विमोचन के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो सीएम बघेल भी कार्यक्रम मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस कार्यक्रम की देख पा रहे हैं। तो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ की धरती पर रायपुर में। पूर्व सीएम रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। मौजूदा सीएम भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है, बेहद खास और अहम ये दौरा है। तो एनआईए भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, ये आप तस्वीरें देखिए। सीएम बघेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद यहां पर और पूर्व सीएम भी मौजूद हैं, मंच साझा कर रहे हैं। तो एनआईए के नए भवन का आज लोकार्पण करने वाले हैं अमित शाह। एनआईए के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं गृहमंत्री। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ का दौरा है, काफी अहम है। एनआईए की बिल्डिंग का, नए भवन का वो लोकार्पण करने वाले। तो एनआईए का ये कार्यक्रम है। ये सीधी तस्वीरें उस कार्यक्रम की जहां पर सीएम बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद और ये कार्यक्रम की झलकियां, ये तस्वीरें सीधे एनआईए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। तो एनआईए का ये कार्यक्रम चल रहा है सीधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं इसी कड़ी में रायपुर। तो एनआईए के नए भवन का वो लोकार्पण करने वाले हैं। और वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, वो मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अब वैभव, किस तरीके से ये कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि अब आगे क्या क्या है कार्यक्रम। देखिए, अभी एनआईए भवन जो कि नवा रायपुर में बना है उसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है नवा रायपुर के सेक्टर 24 में, जहां ये एनआईए का नया भवन तैयार हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एनआईए की एंट्री 2013 के बाद से हुई थी, जब झीरम घाटी नक्सलकांड की घटना हुई थी और तत्कालीन जो है यूपीए सरकार ने एनआईए जांच का ऐलान किया था। तो उसके बाद से ही एनआईए की टीम यहाँ पे काम कर रही है। और फिर भाजपा के एक विधायक जो है भीमा मंडावी, उनकी हत्या हुई, उनमें भी एनआईए की टीम को इन्वॉल्व किया गया। तो उसके बाद से एनआईए की टीम लगातार यहाँ पे सक्रिय है। और फिर छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों को मानते हुए और नक्सलियों के जो है आतंकवादी लिंक को देखते हुए एनआईए की टीम को यहाँ पे रखा गया और बाकायदा उनका एक बड़ा दफ्तर खोल के इस टीम का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें पहुंचे हुए हैं तमाम कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह। और छत्तीसगढ़ में 18 करोड़ की लागत से जो नया भवन है वो तैयार किया गया है। 18वीं जो शाखा है उसका उद्घाटन एक तरह से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और देश भर में इसके विस्तार की जानकारी दी जा रही है। क्योंकि एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की गतिविधियाँ, आतंकी गतिविधियाँ देखने को मिलती रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में एनआईए की टीम की मौजूदगी रहेगी और वो टीम सतत जो है काम करते रहेगी। एनआईए ने पहचाना और नष्ट किया। बिल्कुल। तो एनआईए किस तरीके से काम करेगी और इसके लिए एक भवन की जरूरत भी बहुत पहले से चली आ रही थी। एक चीज़ और वैभव को समझना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या कुछ एनआईए के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है और मंच से क्या संबोधन अभी चल रहा है और किस तरीके से ये जानकारी दी जा रही है और ये बताई जा रही है कि इस बिल्डिंग के लोकार्पण के बाद कैसे उपयोगिता यहाँ पर बढ़ जाएगी और कैसे एनआईए का काम आसान हो जाएगा। अभी तक हो ये रहा था एनआईए जो है किराए के भवन पे संचालित था। सबसे पहले जब एनआईए की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई तो जगदलपुर में एक छोटा सा कार्यालय जो फॉरेस्ट रेंज का कार्यालय था वहाँ पे संचालित हो रहा था। तो उसमें दिक्कतें होती थी कई बार इन्वेस्टिगेशन से लेकर के तमाम चीजों में। बाद में फिर एनआईए का दफ्तर रायपुर शिफ्ट किया गया और यहाँ पे मौलवी विहार है, वहाँ पे किराए के भवन में संचालित हुआ।
वो भी ऑफिस ढूंढना पड़ रहा था। कई बार जो है प्रॉपर चीजें वहाँ से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी और दिल्ली से जो है अफसरों को बाहर यहाँ पे आना पड़ता था। तो लिहाजा अब एक व्यवस्थित और अत्याधुनिक भवन का जो है निर्माण नवा रायपुर में किया गया है, जिससे कि एनआईए के अधिकारी। ठीक है वैभव, अब मैं आपके पास लौटता हूँ। नजर बनाकर रखिए पूरे कार्यक्रम पर। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं कि वहाँ कार्यक्रम में क्या संबोधन चल रहा है। केडरों की भर्ती, अग्रणी संगठनों की भूमिका तथा ऐसे क्षेत्र जहां पर उग्रवाद समाप्ति की कगार पे था परंतु उसे पुनर्जीवित करने की कोशिशें चल रही थी ओवरग्राउंड वर्कर्स के माध्यम से, उस पर ध्यान केंद्रित करके मामलों का अनुसंधान कर अभियोजन चलाया जा रहा है। इसके साथ माओवादियों के शीर्ष नेताओं, शहरी बुद्धिजीवी, उन्हें हथियार, गोला बारूद, गोलियां सप्लाई करने के संलिप्त संगठित गिरोह के विरुद्ध भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। अपनी स्थापना के बाद एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद के संबंधित 60 मामले दर्ज करके करीब 400 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों में लगभग 10% मामले रायपुर शाखा के अंतर्गत अनुसंधान किए जा रहे हैं। जांच के दौरान आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को करने या आतंकवादियों या संगठनों के समर्थन देने के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी संख्या में संपत्तियां, भूमि, बैंक खाते, वाहनों का विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम और अन्य अधिनियमों के संबंधित धाराओं के तहत जब्त कुर्की की गई है। एनआईए द्वारा 15 करोड़ से अधिक की ऐसी संपत्तियों को जब्त किया गया है, जिसके अपने कार्य से माध्यम से एनआईए ने माओवादी के संगठित वित्त पोषण पर अंकुश लगाया है। रायपुर शाखा द्वारा अनुसंधान किए गए जाली मुद्रा से संबंधित एक मामले में 7 अभियुक्तों को 7 साल सश्रम कारावास की सजा कुछ समय पहले जून 2022 में सुनाई गई है। मैं आज इस अवसर पे ये आपका मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को एनआईए की नई शाखाओं की मंजूरी, सीआरपीएफ में सीएपीएफ में जो कोटा था एनआईए का उसको बढ़ाने का, फिक्स करने का और बहुत सारे इसमें एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो आदरणीय गृह मंत्री साहब बहुत एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एफबीआई के तर्ज पे एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बने और उसमें हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन परिवर्तनों के साथ हम आपराधिक न्याय प्रणाली में जांच और अभियोजन में और अधिक गुणवत्ता लाने में सक्षम होंगे। महोदय, एनआईए छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों की पुलिस एवं अन्य एजेंसियों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है, चाहे वो खुफिया जानकारी संग्रह और अग्रतर जांच के लिए अनुसंधान बिंदुओं का विकास हो या विदेशों से सबूतों का संग्रह करना हो। मैंने अभी तक एनआईए की सफलता के बारे में जो वर्णन किया है वो आतंकवाद के खिलाफ सभी संगठनों की सामूहिक लड़ाई में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के योगदान का नतीजा है, जिनमें फलस्वरूप से एनआईए के साथ साथ संबंधित केंद्रीय एजेंसी एवं राज्य पुलिस में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सम्मिलित सभी एजेंसियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग हमें भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा।